नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। रिवीजन करने का बेसिस क्या होगा जी? तो रिवीजन करने का मेरा बेसिस है सर कि जो हमारे होने वाले ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम है ना, उसको कवर किया जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है उसको हम लोग कवर करें, है ना। तो इसी बेसिस पर हम इस क्लास को करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है, इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, है ना, ये यूनिवर्स जो है वो किस चीज़ पर चल रहा है? वो चेंजिंग पर चल रहा है। प्रत्येक चीज़ चेंज होते हैं और इस चेंजिंग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को कहते हैं केमिकल चेंज। अगर इसको आसानी से समझें तो क्या पता चलेगा कि जो फिजिकल चेंज है सर, उसमें कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा, है ना। नो एनी न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड, न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड मतलब कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। जबकि अगर हम केमिकल की बात करें, अगर हम लोग केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो क्या समझते हैं कि केमिकल चेंजेज में हमेशा एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा, है ना, न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा। तो चलिए इसी को देखते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो हमने क्या बोला था कि फिजिकल चेंजेज में देखिए ये आइस है ना, और ये क्या किया? मेल्ट किया सर। और जब ये मेल्ट किया तो क्या बनाया? वाटर। अगर वाटर को अगेन हम लोग फ्रीज कर दें, है ना, तो ये क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोई भी नया सबस्टेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो वुड है उसमें अगर हम लोग आग लगा दें, है ना, तो उसको अगर हम कंबस्ट कर दें, है ना, कंबस्ट कर दें, तो वो क्या करता है? एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं एस, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस। ए जो एस बनेगा, है ना, ये जो एस बनेगा वो क्या होगा? उसको वापस हम लोग नहीं बना पाएंगे। क्या वो लकड़ी में उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी वुड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है कि जो भी केमिकल चेंजेज है सर, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो भी केमिकल चेंजेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे देखिए जो भी चेंजेज है, क्या लिखा है कि ऑल द केमिकल चेंजेज, है ना, ऑल द केमिकल चेंजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितना भी केमिकल चेंजेज है वो सभी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो केमिकल चेंजेज होते हैं, इसमें दो चीज होता है। इसके दो पार्ट है कॉमनली। एक को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, है ना, एक को कहा जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, है ना, रिएक्शन में क्या करे? पार्टिसिपेट करे। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, है ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन एक नया सबस्टेंस बनता है ना। एक क्या बनता है? न्यू सबस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इस स्लाइड में क्या है? इसमें है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सर, तो ये वाटर बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा रिएक्टेंट का, जबकि वाटर जो इसका एग्जाम्पल है वो किसका हो जाएगा? प्रोडक्ट का। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या जरूरत है जी? क्या क्या प्रॉपर्टीज है किसी भी केमिकल चेंजेस का, यानी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है सर कि इसमें क्या होता है? हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर रिएक्टेंट में गैस प्रेजेंट नहीं है फिर भी प्रोडक्ट में गैस प्रेजेंट हो सकता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेड करते हैं, या इसके ब्रैकेट में हम लोग ऐसे गैस करके लिखते हैं। अब आता है कि परमानेंट चेंज हो जाता है कलर में, प्रेसिपिटेशन बन जाता है, ऑर्डर, टेस्ट, डेंसिटी, टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर की बात करते हैं सर, तो इसके मुताबिक दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
है ना। एक को कहा जाता है इंडोथर्मिक, एक को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उसको कहते हैं जिसमें हीट आउट हो, और इंडोथर्मिक उसको कहते हैं जिसमें हीट देना पड़े, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन को आप लैंग्वेज में लिख रहे थे, है ना, जैसे अगर हम लोग लिख दें कि ऑक्सीजन और कार्बन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, ये बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब भी आप ऑक्सीजन और कार्बन को आपस में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आपको इस तरीके से लिखा गया है वर्ड में, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें कि O2 जब C के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CO2, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई बात। चलिए इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशन होते हैं सर, है ना, या जो कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्केलेटन, और दूसरा इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड, है ना। दूसरे को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड। एक को कहा जाता है स्केलेटन, एक को कहा जाता है बैलेंस्ड। अब आप लोग जानते हैं कि जो रिएक्टेंट होगा, है ना, अगर रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो, है ना, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। जबकि अगर रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन। तो अब क्वेश्चन आता है सर कि हम किसी भी केमिकल जो होते हैं इक्वेशन, उसको बैलेंस क्यों करते हैं, या तो कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखिए, एक आपने पढ़ा होगा या आप लोग जानते होंगे, उसको कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट जो होगा सर, वो इक्वल होगा किसका, प्रोडक्ट का। कैसे इक्वल होगा, तो वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होते हैं, फिजिक्स में दोनों अलग होता है। तो यहाँ पे आप मास लिखें, वेट लिखें, बात बराबर है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्लास 10th में, ये देखो मेरा टॉपिक भी यही है, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो क्लास 10th में क्या करते हैं सर, हम इस पे मल्टीपल्स डालते हैं। छोटा से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर मूव करेंगे, है ना। अगर पहले 2 से करने का कोशिश करेंगे, 2 से हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, इस तरीके से। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है ना, जैसे अगर हम लिख दें Zn प्लस H2SO4, है ना, Zn प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड को लिखते हैं। Zn कितना है जी, 1 है। हाइड्रोजन कितना है सर, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये इधर भी पुरना चाहिए। जिंक कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो देखिए दोनों बैलेंस्ड है, यानी कि ये जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। जबकि ऊपर में जो आपका देखिए लिखा हुआ है H2 प्लस O2 बनाएगा 2H2O। यानी इधर हम लोग अगर हम रिएक्टेंट साइड में लिखें, है ना, अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं तो क्या पता चलता है, हाइड्रोजन कितना है सर, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब आइए प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, यानी इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम आगे में यहाँ क्या करते हैं, 2 अपना एक मल्टीपल्स डालते हैं। तो अब होता क्या है कि हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने भी 2 लगा देंगे, है ना, हाइड्रोजन के सामने भी 2 लगा देंगे। और जिस वर्ड का आप यूज किया है, जिस लेटर का आप यूज किए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो अब देखिए आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है। और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो
तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग उसके प्रकार में बांटे तो सबसे पहला पढ़ना होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो स्पेसीज आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से हो सकता है ना। पहला तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो ये बना देगा कंपाउंड, है ना। एलिमेंट प्लस एलिमेंट तो कंपाउंड बना देगा, है ना। जैसे इसका देखो एग्जांपल हो जाएगा C प्लस O2, तीर का निशान CO2। दूसरा क्या होगा सर कि कंपाउंड प्लस एलिमेंट, तो फिर बनाएगा कंपाउंड, है ना। जैसे Zn प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तीसरा हो सकता है कंपाउंड और कंपाउंड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। अब डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होगा सर, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में टूटेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा लार्जर मॉलिक्यूल्स। यानी कि देखिए NaCl यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप इसको समझें तो ये NaCl किस में टूट रहा है सर, तो Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, इस तरीके से। तो इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज समझ लो कि कॉम्बिनेशन जो है सर, ये कॉम्बिनेशन डायरेक्ट वाइस वर्सा होता है किसका, डिकम्पोजिशन का, है ना। ये वाइस वर्सा है, यानी कॉम्बिनेशन जो करेगा उसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन में होगा, और जो डिकम्पोजिशन में उसका जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंबसन का। कंबसन का मतलब है कि जब भी किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो CO2, है ना, और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। है ना। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें दो चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग समझें कैसे। देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है टू बी न्यूट्रल। अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाए तो हमको क्या समझ में आता है, दो चीजें। पहला तो एक चीज होता है जिसको कहते हैं एसिड। एसिड की पहचान क्या है कि इसमें H प्लस आयन कॉमन होगा, और दूसरा होगा क्या, बेस। बेस में क्या होता है, इसमें OH माइनस आयन कॉमन होगा, यानी प्रत्येक में आपको H प्लस आयन और OH माइनस आयन देखने को मिलेगा। और जब हम एसिड की बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे HCl लिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये HCl इसको दो भागों में तोड़िए तो क्या बनाएगा सर, ये बना देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, है ना, H प्लस और Cl माइनस। दूसरा हमारे पास क्या है, NaOH है। तो ये हम देख लेते हैं इसको भी। NaOH को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट करेगा, है ना, OH माइनस में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव रेडिकल्स है और ये निगेटिव रेडिकल्स है, ये दोनों मिलेगा तो बनाएगा क्या, H2O। और ये आपका निगेटिव रेडिकल्स है और ये आपका पॉजिटिव रेडिकल्स है, ये दोनों मिला के बना देगा क्या, NaCl। यानी कि जब भी आप किसी भी एसिड और किसी भी बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है एसिड बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, जिसमें यहाँ पे OH माइनस होगा। ठीक, तो ये क्या है, OH माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो चीजें इसमें क्या होता है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट को अगर हम समझें तो हमें क्या पता चलता है कि सर ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट का है ये रिएक्टिविटी का खेल है ना, ये रिएक्टिविटी का खेल है। अब रिएक्टिविटी क्या कहता है सर, जितने भी एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो कितना जल्दी, है ना, रिएक्ट करता है किसी के साथ। तो इसी रिएक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला है कि मोर रिएक्टिव जो होगा
है ना, जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करता है ना, डिस्प्लेस करेगा किसको, तो लेस रिएक्टिव को, लेस रिएक्टिव को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करेंगे Ag का, है ना, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर हमारा कॉपर है प्लस H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, कॉपर जो है वो इसके साथ SO4 के साथ डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी बना देगा क्या, CuSO4 प्लस H2 को निकाल देगा। तो इस तरीके से जब सिंगल यहाँ पे आपका है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि यही चीज डबल हो जाए, यानी कि AB जब रिएक्ट करेगा CD के साथ तो क्या बना देगा जी, ये बना देगा AD, है ना, ये बना देगा AD, है ना, AD प्लस BC, है ना, प्लस BC। इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक, अब इसको आगे समझते हैं। अब हमको पढ़ना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सर, वो किस किस तरीके, किस किस चीजों पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले आता है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब है वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, जो किसके कारण हो रहा हो, वो हो रहा हो सर हीट के कारण। जब आप किसी को हीट कर रहे हैं और तब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मोलाइसिस, है ना। जैसे अगर बात करें हम लोग, है ना, अगर हम बात करते हैं कि सर ये कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट और 5H2O, है ना, 5H2O, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये जो साइन है वो हीट का है ना, हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या इसको अगर केमिकली पढ़ा जाए तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको पढ़ेंगे। ये जो हाइड्रेटेड है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो वो एनहाइड्रस हो जाता है, तो इसी को हम लोग, ये हीट के कारण चूंकि हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोलाइसिस। दूसरा हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं जी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है सर जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण, है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो तब हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे NaCl, है ना, NaCl को आप वाटर के साथ डिजोल्व कीजिए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम चलाएं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को चलाएं तो ये क्या करेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से बात करते हैं फोटोलाइसिस की। अगर फोटोलाइसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट के कारण आपका, सनलाइट के कारण क्या होगा, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। तो फोटोलाइसिस को हम लोग इस तरीके से समझेंगे। हमारे पास क्या है, AgBr है सर, है ना, इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इसको जैसे ही सनलाइट में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस Br अलग अलग चीजों में बट जाएगा, है ना। अब इसमें बात आती है कि AgBr से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा से, और वो क्या है कि फोटो फिल्म जो होता है ना, फोटो फिल्म उस पर किस चीज का पॉलिश्ड होता है, तो वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मतलब रिएक्टिविटी सीरीज का। देखिए, ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की ओर अगर कोई सबस्टेंस जा रहा है ना, ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की ओर अगर कोई हो रहा हो और उसको हम लोग एक सीरीज में बनाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देखिए क्या है, पहले नंबर पर है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जिसमें से सिल्वर और गोल्ड को हम लोग और एक प्लेटिनम को नोबेल मेटल कहते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है, नोबेल मेटल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी सर एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं नोबेल मेटल्स। आगे याद करते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, स्टैंड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं
कि वो क्या हो जाएगा, काला कालू, है ना, काना कालू मांगे आलू, है ना, काला कालू, काना कालू मांगे आलू। देखो इसमें क्या हो जाएगा, काना KNA, काना ये हो गया पोटासियम, ये हो गया सोडियम, कालू CALU, कालू ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया एल्युमिनियम, मांगे, मांगे हो जाता है मैग्नीशियम, मांगे, और आलू से हो जाता है एल्युमिनियम। इस तरीके से हम इसको समझेंगे, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, है ना, काला कालू मांगे आलू। इसके बाद आगे क्या देखते हैं, जान फिर नहीं, है ना, पब, जान फिर नहीं पब। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आगे बात करते हैं, तो अगले स्लाइड में हम लोग चलेंगे तो क्या पता चलता है कि हमें पढ़ना है सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन में और क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, है ना, इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये मेनली 11th की चीजें हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, जैसे देखिए एक है हमारे पास एग्जाम्पल जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है क्या, कॉपर प्लस H2O। अब देखिए यहां से कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर पर आइए तो क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। जबकि अगर हाइड्रोजन से वाटर में आइए तो यहाँ पे एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चला, इस एक ही रिएक्शन में सर ऑक्सीडेशन भी संभव है और रिडक्शन भी संभव है। ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका पहले चैप्टर का पूरी तरीके से रिवीजन हो गया है। हम लोग फिर इसी चैनल पर बात करेंगे अगले वीडियो के लिए, और आप इंतजार करें। बहुत मतलब अगले दिन कल तक आपको इससे 50 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए, और उन्हें कहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर बजाएं, है ना, जिससे कि क्या होगा कि हमें आपके साथ काम करने में मजा आएगा। और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसको हम लोग 40 का 40 मार्क्स उठाने की 40 का 40 मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे, यानी 100% मार्क्स ऑब्टेन होगा। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और सोशल साइंस, है ना, ये सभी के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।